नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं भगवान श्री राम की जन्म कथा। सरयू नदी के किनारे कोसल नाम का एक प्रसिद्ध जनपद था। वहां के राजा दशरथ बड़े प्रतापी, उदार, सत्य प्रतिज्ञ और सदाचारी थे। वे सदा कुल की मर्यादा के अनुसार अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में प्रेम, पवित्रता और शांति थी। सगर, रघु, दिलीप, अज आदि अपने पूर्वजों की तरह उनकी कीर्ति भी चारों ओर फैली हुई थी। इस जनपद की मुख्य नगरी अयोध्या थी। इसे स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था। यह महानगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के बीचों बीच राजमहल था। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवार बनी थी। दीवार के ऊपर सैकड़ों सतंगनियां रखी हुई थी। नगर के फाटक मजबूत और विशाल थे। वहां अनेक शूरवीर सैनिक सुरक्षा के लिए सदा तैनात रहते थे। नगरी में विद्वान ब्राह्मण, नृत्य और संगीत में पारंगत कलाकार, अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण वीर, संपन्न व्यापारी वास करते थे। अयोध्यावासी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा दशरथ के 8 अत्यंत गुणवान मंत्री थे। धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र सहित सभी मंत्री राजा की इच्छा के अनुसार जनहित के कामों में लगे रहते थे। राजा दशरथ प्राय चिंतित रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से मंत्रणा की। सभी ने इस विचार का स्वागत किया। राजा दशरथ ने अपनी रानियों को भी इस यज्ञ की सूचना दी। वे भी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मंत्री सुमंत्र ने सलाह दी कि तपस्वी ऋष्यशृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य बना जाए। राजा दशरथ स्वयं ऋषि को आश्रम से लाए तथा विधि पूर्वक उनका पूजन और सत्कार किया। ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ कुछ समय तक वहां रहे। वसंत ऋतु के आगमन के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ किया गया। सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया। गुरु वशिष्ठ ने महामंत्री सुमंत्र को आज्ञा दी कि समस्त राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों सभी को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा जाए। महर्षि ऋष्यशृंग तथा वेदों में पारंगत ब्राह्मणों और विद्वानों ने विधिवत यज्ञ आरंभ किया। राजा दशरथ की आज्ञा से प्रचुर दान दक्षिणा दी गई। दक्षिणा पाकर सभी ब्राह्मण संतुष्ट थे। धावी तथा वेदों के ज्ञाता ऋष्यशृंग बोले, महाराज, वेद विधि के अनुसार सब करने पर यज्ञ अवश्य सफल होगा तथा आपको समर्थ पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर ऋषि ने अग्नि में आहुति डाली। यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सभी देवता वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी को वहां देखकर देवताओं ने कहा, प्रभु, आपका कृपा पात्र रावण आपके दिए वरदान के कारण मनुष्यों और देवताओं को बड़ा कष्ट दे रहा है। आप कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी को याद आया कि उन्होंने रावण को गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों न मारे जाने का वरदान दिया था। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु से निवेदन किया कि तीनों लोकों के हित के लिए तथा रावण का विनाश करने के लिए वे मनुष्य का रूप धारण करें। भगवान विष्णु ने स्वयं को 4 स्वरूपों में प्रकट करने तथा राजा दशरथ के घर जन्म लेने का निश्चय किया। इधर यज्ञ चल रहा था। यज्ञशाला वेदों की ध्वनि से गूंज रही थी। राजा दशरथ ने जब अग्निकुंड में सामग्री डाली तो अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके मुख पर तेज था। उसने कहा, राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से आया हूँ। यह देवताओं की बनाई खीर है। इसे अपनी पत्नियों को खिलाएंगे तो पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर से भरे सोने की थाली को प्रसन्नता पूर्वक मस्तक पर लगा ग्रहण किया। राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। बची हुई खीर का आधा भाग उन्होंने कैकेयी को तथा सुमित्रा को दिया तथा शेष भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। खीर प्राप्त कर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। इसी समय कैकेयी ने भरत तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों पुत्र विभिन्न गुणों से संपन्न और सुंदर थे। राजकुमारों के जन्म की खुशी में अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। राजमहल में नृत्य, संगीत और मंगलाचार होने लगा।
ब्राह्मणों को धन, गाय आदि का दान दिया गया। महर्षि वशिष्ठ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बालक बड़े होने लगे। वे आचार्यों की देखरेख में प्रतिदिन वेदों के अध्ययन तथा धनुर्विद्या के अभ्यास में लगे रहते थे। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी हो गए। अपने पुत्रों के गुण, शील, स्वभाव और बल को देखकर माता पिता फूले नहीं समाते थे।